हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ, तो उसमें तो अनेक प्रकार के टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो हमने आपको कुछ टाइप के प्रश्न बताए हैं, अभी तो और बताना बाकी है। तो पिछली क्लास में हमने आपको एचसीएफ शेष से आधारित प्रश्न बताए थे कि यदि इतने इतने से भाग देने पे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी कि इतने इतने में भाग देने पे एक शेष बचे, अलग अलग शेष बचे और समान शेष बचे। तो उसे हमने किस प्रकार से लगाया था। तो आइए सबसे पहले एक एक सवाल लेकर उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में आप सभी को प्रश्न दिया गया था, तो आइए उसी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था, तो पहले देखते हैं सीएफ शेष पर आधारित प्रश्न। सीएफ शेष पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आइए प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न था इसमें, देखिए प्रश्न था, प्रश्न था आपका पहला 1050। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 1050, 1250, 1650 से पूर्णतः विभाजित न हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 1050, 1250, 1650 से भाग देने पे 43, 31 और 7 से बचे। कितना बचे? 43, 31, 7। तो प्रश्न देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 1050, 1250 व 1650। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, यहाँ पर जिससे रहेगा, जिससे 1050, 1250, 1650 में भाग देने पे या विभाजित करने पर कितना शेष बचे? 43, 31 और 7 शेष बचे। 7 शेष बचे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1050, 1250, 1650 में भाग देने पे 43, 31 और 7 शेष बचे। तो इसे हम किस प्रकार के करेंगे? तो आइए देखिए, यहाँ पर अलग अलग शेष बच रहा है, 43, 31 और 7 शेष बचा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब संख्याओं को आइए देखते हैं। देखिए 1050 और है 1250 और 1650। इन सब संख्याओं में से हम जो शेष बचा है अलग अलग 43, 31, 7, इन सब संख्याओं में से घटाएंगे। पहले वाले में से पहले का शेष 43 घटा देंगे, यहाँ पर घटाएंगे 31 को, 1250 में से यहाँ पर घटाएंगे 7 को। ठीक है, तो घटाइए, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बच्चा 0, 0, 1, 1007 आ गया। इधर देखिए, 10 में से 1 गए 9, यहाँ बच्चा 1, 2, 1। इधर देखिए कितना आएगा, 3, 4, 6, 1, 1643। ठीक है, आपका आ गया 1007, 1219 और 1643। अब इन संख्याओं का हमें निकालना है मस। क्या निकालना है? मस निकालना है। ठीक है, इन संख्याओं का निकाल देंगे हम मस। सीएफ 1007 से 1219 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना आएगा? 1007 घटा दीजिए, 2, 1, 2, 212 आ गया। 212 से भाग देंगे 1007 में, 1007 में।
इधर कितना आएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 चौक 2 दूनी 4, 8 बार, 5 बार ले जाइए, 5 बार नहीं 4 बार ले जाइए, 4 दूनी 8, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 848 आ गया। यहाँ पर घटाएंगे तो 17 में से 8 गए 9, यहाँ बचा 9 में से 4 गए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गए 1, कितना आया 159। अब 159 से हम 212 में भाग देंगे, 159 से 212 में, एक बार जाएगा 159, घटा दीजिए, 12 में से 9 गए 10 11 12 3, यहाँ पर बचा 0, 10 में से 5 गए 5, 53 से भाग देंगे 159 में। अब कितनी बार जाएगा देखिए, 3 त्रिक के 9, 3 पचे 15, 3 बार, 3 त्रिक के 9, 3 पचे 15, तो 53 से पूरा कट जा रहा है। 53 से यहाँ पर देखिए, अब 53 आया ना, 53 से हम 1643 में भाग देंगे, किससे भाग देंगे 1643 में, 53 भागे 1643। अब देखिए अब कितनी बार जाएगा, देखिए 3 बार ले जाइए, 3 त्रिक के 9, 3 पचे 15, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक के 9, 3 पचे 15, 159 आया, घटा दीजिए, 14 में से 9 गए 5, और यहाँ पर 3 उताले 53 1 का 53, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया मित्रों, एचसीएफ आ गया 53, एचसीएफ 53 आ गया। और वह बड़ी से बड़ी संख्या भी वही है, वो बड़ी से बड़ी संख्या 53 ही है, जो जिससे हम यदि कहाँ गया 1050, 1250 और 1650 में भाग देंगे, 53 से यदि हम 1050, 1250, 1650 में भाग देंगे तो हमारा कितना शेष बचेगा, 43, 31 और 7 शेष बचेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। देखिए जब संख्या प्रश्न पूछे, यदि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1050, 1250, 1650 में भाग देने पर 43, 31 और 7 शेष बचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन संख्याओं में से उन शेष को घटाएंगे, और शेष को घटाने के बाद जो नई संख्या प्राप्त होगी उस संख्याओं का हम म से निकालेंगे। म से निकालने के बाद जो आएगा हमारा मस, वही हमारी वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे हम भाग देंगे, तो अलग अलग शेष बचेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, आइए। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 87, 123, 63, 87 व 123 में भाग देने पर समान शेष बचे, समान शेष बचे। ठीक है, तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 87, 123 में भाग देने पे समान शेष बचे। तो इसे किस प्रकार से करेंगे, तो जब समान शेष बचे तब हम देखिए संख्याओं को आपस में से घटाएंगे, पहली में से दूसरी संख्या, दूसरी में से पहली संख्या, दूसरी में से तीसरी, तीसरी में से पहली संख्या घटाएंगे। आइए घटाते हैं। देखिए पहली दूसरी को आपस में घटाएंगे, फिर दूसरी तीसरी को आपस में घटाएंगे, इसके बाद तीसरी और पहली को आपस में घटाएंगे, 123 माइनस 63। ठीक है, इन संख्याओं को आपस में घटाएंगे, तो घटाइए, 4 यहाँ बचा 2, 24 आ गया। इधर देखिए 13 में 7 गए, 7 6 13, यहाँ पर बचा 1, 11 में से 8 गए 3, कितना आया 36 आ गया। ठीक है, अब इधर देखिए कितना है, 3 में से 3 गए 0, 6, 24, 36, 60। अब इन संख्याओं का हम एलसीएम म से निकालेंगे,
ठीक है, 24 का निकाल 24 से 36 में भाग देंगे। 24 का 24 बच्चा 2 1 12 आया, 12 से 24 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा 24 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ आ गया 24। अब इस 12 से हम देंगे 60 में भाग, 12 25 60, तो 12 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वो बड़ी से बड़ी संख्या 12 है। इसका एचसीएफ आ गया 12। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 है, जिससे यदि हम 63 87 123 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। ठीक है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए एक और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 82 और 126 में 60 82 126 में भाग देने पे एक शेष बचे। यहाँ पर समान नहीं है, एक शेष बचे, एक शेष बचे। तो देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 82 126 में भाग देने पे एक शेष बचे। तो इसे किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले सेम प्रोसेस, संख्याओं में से शेष को घटा देंगे। ठीक है, 60 -1 82 -1 126 -1। देखिए यहाँ पर आ गया 59, यहाँ पर आ गया 81, यहाँ पर आ गया 125। अब इनका हम निकालेंगे एचसीएफ, इन संख्याओं का निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, 59 से 81 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 11 से 9 गए, 2, यहाँ पर बचा 7 आया, 7 में से 5 गए, 2 22 आया, 22 से 59 में भाग देंगे, 22 से 59 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4, 2 बार। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आ गया, घटाएंगे 5, यहाँ पर आ गया 1, 15 आ गया। ठीक है, 15 से 22 में भाग देंगे, कितना आएगा? 15 का 15, 15 दूनी 30, एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 5 गए, 7, इधर कुछ नहीं बचेगा। 15 में भाग देंगे, अब 7 दूनी 14, 1 आ गया, 1 से 7 में भाग देंगे तो 1 आ गया इसका एचसीएफ। ठीक है, 1 आ गया, 1 से 126 में भाग देंगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आ गया 1। ठीक है, नोट करिए। इस सवाल में मित्रों थोड़ा सा लगता है सवाल गलत है, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, रुकिए 1 मिनट। यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 तो नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर 1 न रह के समान शेष रहेगा। क्या रहेगा? समान शेष बचे, समान शेष बचे। तो जब समान बचेगा तो क्या करेंगे? तो संख्याओं को आपस में से घटाएंगे। क्या करेंगे? संख्याओं को आपस में घटाएंगे। इसमें से 82 घटाइए, यहाँ पर 126, यहाँ पर 60, तो घटाइए, यहाँ पर 2 22 आ गया, यहाँ पर कितना बचेगा? 4, और यहाँ बचेगा 6 1, सॉरी, यहाँ पर कितना बचेगा? 4 100, घटाइए 82, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 4, 44 आएगा, कितना आएगा? 44, और यहाँ पर कितना आएगा? 6 6, तो कितना आ गया? 22 44 66। अब इन संख्याओं का हम निकालेंगे मस। क्या निकालेंगे? मस। तो देखिए 11 से भी करेंगे, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 छक्का 66, तो इन संख्याओं का मस आएगा 11। तो वह संख्या 11 है जो सब में भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? समान शेष बचेगा। ठीक है, भाग देके देख लीजिएगा।
तो नोट कर लीजिए, फिर अब आगे चलते हैं। आइए दूसरे टाइप चलते हैं। यहाँ एलसीएम एलसीएम से शेष पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो जैसे प्रश्न है, पहला प्रश्न है इसमें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ज्ञात करनी है, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे 12, 15, 18 और 27 में से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18, 27 में से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, सबसे पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करेंगे इस प्रकार के प्रश्न में? तो इसमें करेंगे सबसे पहले हम, देखिए सबसे पहले हम इनका निकालेंगे एलसीएम। 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। तो निकालिए एलसीएम। 2 छक 12, 15 इसी प्रकार, 2 9 18, 27 नहीं कटेगा, इसी प्रकार से 2 3 6, 15, 9, 27। अब क्या करेंगे? अब 3 से देखिए, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27। फिर 3 से कटिए, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 से, जो नहीं कट रहा है उसे उसी प्रकार से उतार देंगे, ठीक है। 3 1 3, इसके बाद 5 से कटेगा, 5 से सब कट गया, इधर 1 आ गया। अब देखिए इसका एलसीएम कितना है? 2 दूनी 4, 3 12, 25 60, 9 छक 54। कितना आया? एलसीएम आ गया 540। एलसीएम कितना आया? 2 दूनी 4, 3 12, 25 60, 60 का 9 में गुणा, 9 छक 54, 540 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखिए दिया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है? 9999, 9999। तो अब क्या करना है हमें? अब जो एलसीएम आया है तो इसका गुणज ही तो इसके पास आएगा, इसका गुणज ही इसके पास आएगा कि नहीं? जब यहाँ दिया है बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे कि यहाँ पर इसके आसपास चला जाए, 9999 के करीब में चला जाए। तो क्या करेंगे? तो इसमें भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 9999 में 540 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग देंगे तो किस प्रकार से? तो भाग दे दीजिए आप सभी, कटेगा, 9 से काट दीजिए, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9 बटे 9 छक 54, 60, 111 बटे 1111 बटे 60। अब इसमें आप सभी भाग दीजिए, देखिए भाग दीजिए, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसे, नोट करते रहिएगा, 1 मिनट।
तो आइए भाग दीजिए 60 से, कितने में भाग देना है, 1111 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाइए। 60 × 60, कितना बचेगा, 1 बचेगा, इधर बचेगा 6 में से 11 में से 6 गए 5, कितना बचेगा, 51 बचेगा। अब इसके बाद कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पर उतारेंगे 1, देखिए 8 वाला जाइए, 8 × 48, 8 बार जाएगा, 8 × 48 480, बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 11 में से 8 गए 3, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 5 × 36, 5 बार ले जाइए, 300 आएगा, बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 1, तो कितना बार, 18.5 बार गया। तो अब देखिए, यदि हम ये जो संख्या आया है 18, तो 0.5 को छोड़ देते हैं, बस 18 लेते हैं, केवल 18। तो 18 का गुणज, 18 का यदि इसमें गुणा करेंगे तो किसके करीब में आएगा, इसके आसपास में आ जाएगा। तो यही 18 का गुणज ही तो होगा, वह बड़ी से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो, इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, यही इसका गुणज ही तो होगा। देखिए यहाँ देखिए 540 का 18वां गुणज, का 18वां गुणज ही वह संख्या होगी। कौन सी होगी, 540 का 18 में गुणा करिए, 18 × 72, 2 7, 18 × 25 90, 90 में 7 जोड़ो 97 और 1 0। तो वो संख्या कौन सी है, 97 20, वो संख्या 97 20 है, जो 12 15 18 27 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो जब छोटी से पूछे तो क्या करेंगे, एक बार जितना बार गुणज जाएगा उतनी बार ले जाएगा। जब पूछ दे, देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, 97 20, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए, आइए फिर से एक बार देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 18 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 18 27 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। तो सबसे पहले हम दी गई संख्या 12 15 18 27 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आएगा उस संख्या का गुणज ही तो हमारा क्या होगा, उसका इन सबसे विभाजित होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 4999। उसमें हम 540 से भाग दिए, 540 से भाग देने पे आया हमारा 18.5। तो 540 का 18वां गुणज ही हमारा कितना होगा, 97 20। तो यही संख्या हमारी 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, यदि यहाँ पर दे दिया जाए 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जो 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाजित हो, तो क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से करेंगे। बस यहाँ पर क्या करेंगे, 18 है तो उसका एक अगला गुणज लेंगे 18, तो यहाँ पर 19 का 19 लेंगे। तो 540 का 19वां गुणज क्या होगा, इन सबसे विभाजित होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो यदि 8 9 12 15 से भाग दिया जाए, 8 9 12 15 से
भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। क्या बचे? सदैव एक शेष बचे। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 9, 12, 15 से भाग देने पे सदैव एक शेष बचे। क्या बचे? एक शेष बचे। तो इसे किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे मित्रों? एलसीएम लेंगे। 8, 9, 12, 15 का 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालिए। 2 चौका 8, 9, 2 छक 12, 15, 2 दूनी 4, 9, 2 तीन 6, 15, 2 1 2, 9, 3 15, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से 3 1 3, 3 5, फिर 5 से। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 12, 25 60, 60 और 6 360। एलसीएम कितना आया? 360 आ गया इसका एलसीएम। अब कितना, अब क्या पूछ रहा है? 8, 9, 15 से भाग देने पे सदैव एक शेष बचे। जब सदैव एक शेष बचे तो क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर यदि हम 8 से भाग देंगे तो कितना होगा? 8 चौक 32, 32 4, 8 5 40, तो पूरा पूरा कट जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जो सदैव एक शेष बच रहा है उसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 361। अब देखिए, 8 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, 9 से देंगे 9 चौक 36, एक शेष बचेगा, 12 से देंगे 12 3 36, एक शेष बचेगा, 15 से देंगे तब भी एक शेष बचेगा। ठीक है, जब दे दे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पे सदैव एक शेष बचे। तो क्या करेंगे, संख्याओं का एलसीएम लेंगे और जो एक शेष बचेगा उसे हम उस संख्या के जो एलसीएम आएगा उसमें जोड़ देंगे, तो ये हमारी संख्या होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आइए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। इसे प्रश्न दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और क्या दिया है? 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पे भाग देने पर कितना शेष बचे? 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। भाग देने पे 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर कितना शेष बचे? 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं का अंतर लेंगे। 4 और 3 का अंतर, 5 और 4 का अंतर, 6 और 5 का अंतर, इसके बाद 7 और 6 का अंतर और 8 और 7 का अंतर। कितना आएगा? सबका अंतर समान आएगा, 1 1 1। ठीक है, अंतर कितना आया? समान आया। अब क्या करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम लेंगे। 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम। तो एलसीएम लीजिए। 2 दूनी 4, 5, 2 तीन 6, 7, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 1 2, 5 3 7, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 5 3 7 1। अब देखिए, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम यही आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 25 60, 60 और 7 दूनी 14, 14 से 84, 840। कितना आएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8,
2 दूनी 4, दूनी 8, 25 40, 40 28, 28 में 2 का देखिए एलसीएम कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 3 12, 25 60, 60 गुणे 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 14 छंग 84, 840 आ गया इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे, जो एक अंतर आया है हमारा घटाने पे, संख्याओं का अंतर कितना आया 1 आया है, तो एक इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। 840 में से 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ गया 839, तो संख्या कितनी आ गई 839। यदि हम इन संख्याओं से इसमें भाग देंगे तो हमारा अलग अलग शेष बचेगा, 3 4 5 6 7 शेष बचेगा, ठीक है। तो आइए फिर से देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4 5 6 7 8 से भाग देने पे कितना शेष बचे 3 4 5 6 7 शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं का अंतर देखेंगे, अंतर समान है 1 आया, फिर उसके बाद दी गई संख्याओं का हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आया हमारा 840, 840 में से जो अंतर आया है उसे हम घटा देंगे, तो ये हमारी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। मित्रों ठीक है, तो आप सभी के सामने लसा और मसा के शेष पर आधारित प्रश्न हो चुके हैं। तो आइए कुछ प्रश्न देखिए। जैसे पहला प्रश्न है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20 25 30 से भाग देने पे 15 20 और 25 शेष बचे, ठीक है। तो जो पहले वाला सवाल हमने आपको बताया उस तरह से आप इसे लगाएंगे। और देखिए दूसरा सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 48 64 90 और 120 से विभाजित करने पर 38 54 80 और 110 शेष बचे, ठीक है। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15 20 36 और 48 से भाग देने पर 3 शेष बचे, हमेशा 3 शेष बचे, ठीक है। तो ये आप सबके सामने प्रश्न हो गया, अच्छे से लगाइए, प्रैक्टिस के बराबर करते रहिए, प्रैक्टिस ही आपको अच्छे तरीके से लगाना सिखा देगी, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।